वो सूडान में थे, वहां से अप्लाई कर रखा था उम्रे का वीजा, वो पहले लग गया, तो कल उन्हें वहां जाना पड़ गया। सूडान से डायरेक्ट उम्रा भी अदा किया और हम सबको याद भी रखा, हमारे लिए दुआएं भी की है। और वहीं से उन्होंने एक खत भी मुझे लिखवाया था फोन पे, जो मैं आपकी खिदमत में अभी पढ़ के भी सुना रहा हूँ और आज मैं तकसीम भी करूंगा। मेरे मोहतरम वाज़ीन, बुजुर्गों, भाइयों, बहनों और दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरे तमाम भाई और बहनें जो इस वक्त अपने खुलूस और मोहब्बत के साथ तशरीफ रखते हैं, जो हमारे लिए मोहतरम हैं, जिन्होंने हमेशा ऐसे हमारे लिए सोचा और काम किया जैसे एक खानदान का फर्द दूसरे के लिए करता है, कि कराची के दूसरे जिलों के मुकाबले में मलिक सौतेला बेटा था। यहाँ के लिए फन था, न उसको कराची का हिस्सा समझा जाता था। गोठों में पानी नहीं था, शहरी इलाकों में गलियां गटर पानी से भरी हुई थी। गुलशन नदी की चुंगी से लेकर जानवरों की चुंगियां नाजायज लगाई हुई थी। आपने एमपीओ की एक सीट जीतकर न सिर्फ मलिक को कराची का बल्कि पूरे मुल्क में मशहूर कर दिया। 256 वोटों में पानी आ गया। हमने जो दौरान इलेक्शन तकरीरें की थी उनको निभाया। हमने सरकारी अफसरान और उनको हमारे से दोस्ती नहीं की, आपसे की, जिसकी मिसाल डीसी ऑफिस, केईएससी, हेल्थ, एजुकेशन, बिन तहसील की डाक लेबर या गोठों में यूनियन काउंसिल, सबसे हमने कुव्वत और ताकत से आपके काम करवाए और मलिक को पाकिस्तान का ताज ऐसे पहनाया कि 2 मरतबा वजीर आजम को खुद आना पड़ा। बजाय ये सोचते कि हमारी इस टीम की मुश्किलता जद्दोजहद से मलिक के लाखों लोगों की जिंदगी में सुकून आया। अब इस मुकाम के लिए पूरी तरह इस्तिफादा हासिल करने के लिए इज्तिमाई सोच का मुजाहरा करना होगा। तो आज हम ये ऐड करके उठे तो अल्लाह के करम से मलिक के मसाइल हल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। जब तक जिंदगी रही इकट्ठे होंगे। मैं मुल्क से बाहर हूँ, आज इस वक्त मुल्क सऊदी अरब में मौजूद हूँ। रात उम्रा किया मुल्क के लिए और आपके लिए दुआ हूँ। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर जज़ाकल्लाह। पाकिस्तान के लिए जबानी बयानात सब देते हैं, अमली तौर पर पाकिस्तान को जमा कौन करता है? ये हलीम आदिल शेख साहब का कारनामा था कि आज उन्होंने सीधा इलाकों के सीधा लोगों को बुलाकर ये साबित कर दिया है कि तुम कुछ भी करते रहो लेकिन गुलदस्ता पाकिस्तान हमेशा हमारे हाथ में रहेगा। हलीम आदिल शेख साहब को मैंने 2 काम दिए थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इलाके में स्टेडियम बन रहा है, आप सब लोगों ने देखा होगा, वो भी हलीम आदिल शेख साहब की काविशों से बन रहा है। उसूल की सियासत होगी, उसूल की बात करेंगे और उसूल के लिए इंशाल्लाह। तो हमारा आज का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि जिला मलीर के जो मसाइल जूं के तू जो हमने सेवरेज लाइन डलवाई है, खुदाई कसम आज तक वही सेवरेज लाइन है। उसके बाद किसी को ये तौफीक नहीं हुई कि उस PS 97 के हल्के में जो बुनियादी काम हुए थे आज उसके बाद कोई बुनियादी काम नहीं हुआ है। तो हम चाह रहे हैं कि आज अगर हमें एक मौका मिला है हलीम आदिल शेख साहब को एज एडवाइजर चीफ मिनिस्टर के, तो हम ये चाह रहे हैं कि मैं और मेरे साथ आप तमाम साथी मिल के बुनियादी इशूज के ऊपर हम बात करें। आज भी हम जब इस महफिल में आए हैं तो एक इतने अरसे के बाद हमें वो दोस्त मिले, साथी मिले, वो चेहरे देखे। ये इनका 94 में जो अभी एंट्री की इन्होंने, इनका जो वादा था वो इन्होंने पूरा किया। और पुराने साथी, पुराने दोस्त जो हमने यहाँ देखे हैं, तो ये इस चीज का इनका खासा है कि आज ये मशीन है और हमारी ये दुआ है कि अल्लाह करे कि ये एक बाकायदा मिनिस्टर हों और ये एक बाकायदा MPA की हैसियत से असेंबली में आए और हमारे मसाइल हल करें। वरना यहां तो लोग 1 महीने के बाद भूल जाते हैं। मैं जब भी कभी नईम आदिल शेख को, हलीम आदिल शेख साहब को, बाबर अनीस को, रफीउल्लाह को, किसी भी पुराने दोस्त को कभी भी फोन किया तो 3 बेलों के बाद चौथी बेल बजने की वो नहीं हुई, उन्होंने फोन उठा लिया और उन्होंने हमारी बात भी सुनी और हमारे मसाइल भी हल किए। पाकिस्तान मशीन टूल फैक्ट्री एक कौमी अदारा है, लांडी में कायम है, हलीम भाई के साबका MPA के हल्के में आता है। इस अदारे को कुछ करप्ट अफसरान कहूं या कुछ लोगों ने लूट मार करके उसको रही थी। हलीम भाई जब मशीर बने, मैंने टेलीफोन किया कि हलीम भाई हमारे कुछ दोस्त आपको मुबारकबाद देने के लिए आना चाहते हैं। इन्होंने कहा नहीं। इंशाअल्लाह मैं तो लेबर विंग का जनरल सेक्रेटरी हूँ सूबाई। हलीम आदिल शेख भाई की वजह से
हमने एक कमेटी बनाई थी और पूरे लेबर विंग जितनी भी कंपनियाँ हैं ना, प्राइवेट कंपनियाँ में, तो 1000 कोटा हमें मिला है और इंशाल्लाह हम सब के लिए 1000, जिसका भाई हो, बेटा हो, तो इंशाल्लाह वह महाजर हो, पठान हो, पुख्तून हो, तो हमसे रहा इंशाल्लाह सब हमको एडजस्ट करेंगे। और बाकी मैं सब कुछ शुक्रिया अदा करता हूँ। लोग आते हैं, जाते हैं, चले जाते हैं, लेकिन हलीम भाई हमारे भाई हैं और भाई रहेंगे। तो जब तक इनकी मोहब्बत है हम इनके साथ हैं। और मेरी गुजारिश है कि हम सब जो यहाँ बैठे हुए हैं, इस वक्त आए हैं मेहमान जो भी हैं, और मुझे उम्मीद है कि ये सब भी साथी हैं, लेकिन अगर ऐसा हमारा साथ रहा तो सिर्फ ज़िला मलीर का ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क का ही नक्शा बदल हो जाएगा। और उम्मीद करता हूँ हलीम भाई से कि जैसे इन्होंने पहले किसी को नाउम्मीद नहीं किया और आगे भी इंशाल्लाह नाउम्मीद किसी को रखेंगे नहीं। पहले भी मैंने आपसे जिक्र किया सर, ओवरहेड ब्रिज आवाम के लिए, जैसे आप गुलशन ब्रिज की तरफ जाएंगे कैदाबाद क्रॉस करते हुए, जैसे ही पुल उतर रहा है वहाँ पर एक आवाम के लिए ओवरहेड ब्रिज की इंतहाई सख्त जरूरत है। उसके बाद मालवी गोट, ये 2 ओवरहेड ब्रिज अगर बन जाए तो हमारे हल्के में दोबारा भी एंट्री है। मेरा ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट वेस्ट से है। वहाँ के डिप्टी कमिश्नर को, एसएसपी को भाई ने वो इलाके दी है। मैं फख्र से कहता हूँ, मैं जब भी जाता हूँ मेरे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग के कारकुन होते हैं। खुदा की कसम मैं ये समझता हूँ डिप्टी कमिश्नर के सामने हलीम भाई है, वो इतना हमें इज्जत देते हैं। इंशाअल्लाह ताला इस कारवां को लेके चलेंगे। और मीडिया के दोस्तों से खसूसी ये मैं जरूर कहूंगा कि कैमरा घुमाएं स्टेज पे, यहाँ आपको पठान भी मिलेगा, यहाँ आपको पंजाबी भी मिलेगा, यहाँ आपको बलोच भी मिलेगा, यहाँ आपको उर्दू बोलने वाला भी मिलेगा। यही गुलदस्ता है जिसको आज तक कोई पूरी सिंध के अंदर, कराची के अंदर कोई भी गुलदस्ते को इकट्ठा नहीं कर सका। 94 से लेके हलीम आदिल शेख और हलीम आदिल शेख ये बिरादरान हैं, ये दोनों भाइयों हैं जिन्होंने इस गुलदस्ते को हमेशा इकट्ठा रखा है। और अगर कुछ दोस्तों के साथ कुछ दिनों में राब्ता नहीं रहा तो ये आप ना समझें कि हलीम आदिल शेख कोई मलीर के मसाइल से या इनसे गाफिल हैं। उनकी हर वक्त नजर इस डिस्ट्रिक्ट पे है, मलीर पे है। लेकिन हम और आप सब ये देख रहे हैं कि जो मलीर के दावेदार हैं, जो दावे करते हैं, हम उनको समझते हैं कि भले आप दावे करें लेकिन आप भी हमारे भाई हैं। हकीकी मानों में मलीर के लोगों को इकट्ठा करें, उनके मसाइल की बात करें, उनके हकूक की बात करें। आज मैं ये जरूर कहता चलूंगा मलीर के रिवाची की हैसियत से, ना कि मुस्लिम लीग के नुमाइंदे की हैसियत से, ये जरूर कहूंगा कि सिटी गोठों के ऊपर जो ये इस वक्त जो माफिया ने कब्जा कर रखा है, मैं समझता हूं कि अगर सर्वे कराई जाए तो उस गोठ के अंदर कोई भी आपको हकीकी मानों में नहीं मिलेगा। बिल्डर माफिया का कब्जा है, लैंड ग्रैबरों का कब्जा है, पुलिस का अमनो अमान खराब है, लोगों के ऊपर जिसको मर्जी उठा के बैठे हुए। हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता, हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता। टूटे जो सितारा वो जमीन पे नहीं गिरता, गिरते हैं बड़े शौक से समंदर में दरिया, लेकिन कोई समंदर दरिया में नहीं गिरता। हलीम आदिल शेख साहब ने जो दरख्त लगाया था, जो पौधा लगाया था खिदमत का, और ये रिकॉर्ड है, आपको याद होगा 97 भी, और आपको इलाके के मसाइल भी याद होंगे। ये तमाम दोस्त वो बैठे हैं। आज वो दरख्त तनावर हो चुका है और उसकी शक्ल हलीम आदिल शेख की शक्ल में है। जैसे कि हमारे इस मुल्क के कौमी इदारे जिसको भी चाहे वो उसके बाप की जागीर होता है, वो जैसा भी चाहे तो वो बेच सकता है और अगला वो खरीद सकता है। 15 साल से मैं देख रहा हूं, लेकिन ऐसा गुलदस्ता जैसा इसने गुलदस्ता सजाया है, इसका तो मैं दाज देता हूं। मैं किसी सियासी किसी उसमें नहीं हूं। अलीम साहब तारीफ तो अल्लाह के लिए है, लेकिन अलीम साहब में जो आजिज़ी, ये सब पंडाल में आते हुए देखा कि हर आदमी से फर्दन मिल रहे, ये बहुत बड़ी बात है। हमारे जो मसाइल है कैदाबाद, दाऊद कुरंगी, मानसेरा कॉलोनी, मोइनाबाद नंबर 1, मोइनाबाद नंबर 2, बहुत सारे हमारे दोस्त आए हुए हैं वहां से।
ایک مسئلہ جو ہمارا ہے پانی کا، یہ پانی ہمارا تقریباً بوتلوں میں بچے جا کے پانی لاتے ہیں. ہمارے مسائل بہت زیادہ ہیں، لیکن یہ دو مسائل جو ہے پانی اور بجلی، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک. حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک. کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. مفکر پاکستان ڈاکٹر محمد اقبال کے اس شعر کو آج عملی تعبیر سے روشناس کرایا ہے تو شیخ برادران نے کرایا ہے. ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، اور اللہ کریم کا پاک ارشاد ہے کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، تم بہترین امت ہو، اچھی باتوں کا حکم دیتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں، اپنے ذاتی مفادات کی خاطر کہیں فرقہ واریت، کہیں تعصب کا زہر ایسا پلا دیا گیا کہ ہر طرف بارود اور نفرت کی بو محسوس ہوتی تھی. قوم دیکھ رہی تھی کہ کوئی ایسا مسیحا ہو کو جو سب کو ایک جگہ بٹھائے اور سب یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ کوئی ایسا تو ہے جو سب کے درد بانٹنے والا ہو. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں، اس ملک میں امن بارود سے نہیں درود سے آئے گا، اور درود پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. بھائی علیم عادل شیخ جو اس وقت حرمین شریفین کی پرنور فضاؤں میں ہیں، یقیناً وہاں جا کر جو دعا مانگی جائے وہ کبھی رد نہیں ہوتی. پاکستان کی سالمیت اور آپ کی جناب جان و مال کی حفاظت کے لیے جو وہ دعائیں مانگ رہے ہیں، آج ہم دل کی اتھا گہرائیوں سے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرتے ہیں کہ اس منیر کی دھرتی پر، منیر جس کے پہلے لفظ میں میم ہے اور میم سونے محمد کریم کی ہے، جو رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے. اور یہ منیر جو باب پاکستان بھی ہے، اس کی کراچی شہر کا امن تباہ ہو، اثرات پورے ملک میں ہیں. کراچی شہر میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہو، پورے ملک میں حالات خراب ہونے کا اندیشہ ہے. آج کراچی میں کہیں بارود ہے، کہیں لاشیں گر رہی ہیں. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اس کا جواب دینا ہوگا. میں بھائی حلیم حاضر شیخ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے آج ایک گلدستہ سجا کر پیغام دیا ہے کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں، کچھ توڑنے والے ہوتے ہیں، کچھ جوڑنے والے ہوتے ہیں. ایک اللہ کے نیک بندے کو کسی نے کینچی تحفے میں دی تو آپ نے محبت سے قبول کر کے واپس کر دی. اس نے کہا حضور کیوں یہ پسند نہیں آئی؟ فرمایا مجھے سوئی دے دو. اس نے کہا جناب کینچی قیمتی ہے. فرمایا قیمتی ضرور ہے پر کاٹنے کا کام کرتی ہے اور سوئی ٹھوڑنے کا کام کرتی ہے. سلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. صدق اللہ العظیم. ہمارے اس مملکت خداداد پاکستان میں بڑے بڑے اکابرین گزرے ہیں، سیاسی طور پر بھی، مذہبی طور پر بھی. بڑے بڑے اولیاء گزرے ہیں. مولانا احمد علی لاہوری آپ نے نام سنا ہوگا، بڑے اولیاء میں سے تھے اور بہت بڑے قرآن حکیم کے مفسرین محققین میں سے بھی تھے. ان سے کسی نے پوچھا قرآن حکیم کا خلاصہ کیا ہے؟ مولانا احمد علی لاہوری نے برجستہ جواب دیا کہ پورے 30 پاروں پر مشتمل قرآن حکیم کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، نبی کی اطاعت کرو، مخلوق خدا کی خدمت کرو. میں اس موقع اور محل کے اعتبار سے برجستہ یہ کہوں گا کہ
हम जो सियासी काम करते हैं इसको हम इबादत समझते हैं, और इस नाजुक तरीन मौके के ऊपर मैं आपके सामने आपको जगाने के लिए 2-3 अशार भी सुनाता हूँ। फरमाया इबादत खुदा की मोहब्बत की खातिर, इबादत खुदा की मोहब्बत की खातिर, न दोज़ख की खातिर न जन्नत की खातिर। खुदा की मोहब्बत को कहते हैं जन्नत, खुदा की मोहब्बत को कहते हैं जन्नत। इबादत करो उस हकीकत की खातिर। सुभान अल्लाह कह दो, ताकि ये पार्क मुबारक हो जाए, ये महफिल मजीद मुबारक हो जाए। हमें वो वक्त भी याद है, आपको भी याद है कि जब अलीम भाई को मैंने भी दाखिला किया था, 10,000 रुपये मेरे जमा किए थे, लेकिन पार्टी ने अलीम आदिल शेख को टिकट दिया। जब वो तशरीफ लाए तो हमारे लोग बुग़्ज़ी लोग हैं, हम तो बुग़्ज़ वाले लोग नहीं हैं, हम प्यार मोहब्बत के लोग हैं। हमारे ज़िला मलीर के एक हाजी साहब अब तो फौत हो चुके हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी मग़फ़िरत भी नसीब फरमाए। बाद में अलीम आदिल शेख के साथ और इन बरादरान के साथ उसकी बहुत बड़ी दोस्ती भी लगी। एक का नाम मलिक ताज है, ये इन्होंने मुखालिफत की। हमने पार्टी के सिस्टम को मद्देनज़र रखकर हमने अलीम आदिल शेख के हिमायत का ऐलान किया, और आपने देखा कि हमने मैदान को हिला के रख दिया। और वफादारी और बार बार बात करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि हम तो इलाके के लोग हैं, हम अपने इलाके की भलाई चाहते हैं, अपने अवाम की इज्जत चाहते हैं। आपने देखा उस ज़माने में न कोई हेरोइन कार्ड आता, न दूसरे कोई अड़े शड़े थे जैसे आजकल चल रहे। उधर वो हमारे साथी तो चलो खिदमत के नाम पे चंदे करते हैं, लेकिन ये हमारे भाइयों ने बदमाशी शुरू करके अब मस्जिदों में जेब कुतरे बन गए हैं, और तमाम बड़े बड़े हेरोइन के अड्डे भी बनाए गए हैं। अब इलाके में कोई भी शख्स महफूज नहीं है, खुसूसन मैं मलीर की बात करता हूँ। इलाके में कोई शख्स, कोई घर महफूज नहीं है। और इसी तरह इक्तिसादी तौर पर भी मैं ये अर्ज़ करूँ कि हमारे इलाकों में जो कंपनियां, जो मिलें चल रही थी, आज वो तमाम कंपनियां बंद हो चुकी है। वो कहते लाओ ना हमारा हिस्सा। तो अब वो छोटी छोटी कंपनियां हैं, वो किस किस को हिस्सा देंगे? वो बतें मांगते हैं लोग, और अवाम परेशान हैं। तमाम फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह अच्छी क़ियादत दोबारा खुसूसन डिस्ट्रिक्ट मलीर को इनायत फरमाए। सबके दुआ आमीन। और बाकी हमारी वफादारी का गपशप का ताल्लुक ये है कि एक शेर सुनाता हूँ बड़ा कीमती, फिर आप बोलोगे कि भाई शेर नहीं सुनाया, कि उनसे एक आराइशी गेसू न अब तक हो सकी। ये मोहब्बत के अंदाज में कीमती शेर है। उनसे एक आराइशी गेसू न अब तक हो सकी, हम तो दिल जैसी बड़ी बस्ती को वीरान कर चुके। हमने तो अलीम भाई के मोहब्बत में सब कुछ दांव पे लगाया, लेकिन एक नतीजे की बात भी आपको सुनाता। जिंदगी है पर पता नहीं मुलाकात होती है नहीं होती। मियां नवाज शरीफ की हैसियत मैं कारकुन हूं, मैं एक सियासतदान हूं। मेरे नजर में ये है कि ये गधा सियासतदान है, इसका दिमाग काम नहीं करता। ये काम इसलिए नहीं करता कि चौधरी शुजात ने जब उसको पेशकश की कि सदर बन जाओ, वजीर आजम बन जाओ, उसका मकसद ये था कि मैं अकबर बादशाह की तरह हाथ हिलाता रहूंगा और मुल्क में फिरता रहूंगा। ऐसा नहीं होता है भाई, ऐसा होता ही नहीं है। और अपने गर्दन से इस सरिये को निकाल दो, गुरूर को भी निकाल दो, और अच्छे अंदाज में सामने आओ, ताकि इस मुमलिकत की आप अच्छे अंदाज में खिदमत कर सकें। और हम सब एक नजरिए के लोग हैं। हम पाकिस्तान के खालिद जमात के साथ ताल्लुक़ रखते हैं। मैं उलमाए किराम के साथ कभी कभार गपशप लगाता हूँ। आज हमारे इस
टीम में आगा खान हॉस्पिटल के खतीब हैं, वो तशरीफ़ लाए हैं। और इसी तरह एक बड़े आलिम यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, तस्लीम साहब, उनके यहाँ बुखारी की ख़त्म थी, हमने वहाँ शिरकत की, वहाँ से हम यहाँ इकट्ठे आए हैं। और मौलाना अब्दुल सत्तार मदनी, ये हाफिज़ अब्दुल गफूर, एक खराट आदमी गुजरा है मुज़फ़्फ़राबाद कॉलोनी में, बहुत बड़े आलिम, उनका साहबजादा भी यहाँ मौजूद है। सब ने अली मादल शेख को एक मरतबा फिर हिमायत का यकीन दिलाया, मैं भी हिमायत का यकीन दिलाता हूँ। अर्ज़ ये करता हूँ कि हमारा इत्तेफाक होगा, इत्तेहाद होगा तो हमें इज्जत नसीब होगी। मेरी दुआ है कि अल्लाह हम सबको मुत्तहिद होने की तौफीक नसीब फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले मैं आप तमाम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। इतनी दूर, इतने फासले पे, इन हालात में आपने यहां आकर एक मर्तबा और हम पर एहसान किया है, और हम तमाम भाइयों पर एहसान किया है कि आप हमारी दावत पर यहां तशरीफ लाए। इसलिए कि ये पहला एहसान इन मलीर के लोगों ने, इन मलीर के मोअज़्ज़िज़ीन ने, इन मलीर के अमायदीन ने हमारे ऊपर 97 में किया था, 94 में भी हम पे मेहरबानी की थी, लेकिन 97 में जो इन्होंने PS 197 से हमें अपने वोट देकर, हमें अपनी सपोर्ट देकर, जो असेंबली में मेरे बड़े भाई, मेरे उस्ताद और जिनसे मैंने सब कुछ सीखा, जनाब अली मादल शेख को जो असेंबली में पहुंचाया, तो आज उसी के नतीजे में आपका ये छोटा भाई हली मादल शेख आज वज़ीर आला का मुशीर है, लेकिन इसका स्टेटस भी पूरे वजीर वाला है। मैं मिनिस्टर भी हूँ रिलीफ का। आपके एहसान से आपका वो कर्ज मेरे ऊपर है, और मैं समझता हूँ उस कर्ज को उतारना हमारा फर्ज है। हम उतारते रहे, लेकिन वो कर्ज हम उतार नहीं सकते, और हमारी ख्वाहिश है कि हम उसको उतार कर हम आपके सामने सुरखरू हो। हम जद्दी पुश्ती सियासतदान नहीं, हम मिडिल क्लास के लोग हैं। इस मलीर में आप जिस जगह मौजूद हैं, हमने यहां पर आकर मुर्गी का खाना खोला था, पोल्ट्री फार्म खोला था, जो बहुत सारे लोग खोलते हैं इसी जगह पर। यह नवाबशाह पोल्ट्री कम्प्लेक्स कहलाया करता था, लेकिन अल्लाह ताला ने थोड़ी अकल दे दी। अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि सोचने का मौका मिला। हम इस जमीन पर मुर्गियां भी पाल सकते थे, अंडे भी बेच सकते थे, गाजर भी उगा सकते थे, मूली भी उगा सकते थे, लेकिन हमने जहन को इस्तेमाल किया, फार्म हाउस बनाए, पान लगाया, मेहनत की। अल्लाह ताला ने हमें रोजी भी दी और रोजी में बरकत भी दी, जो आज हम यहाँ मौजूद है। और इस जमीन में 300-350 फार्म हाउसेज मौजूद है। मेहनत अपनी की है, किसी की जमीन कब्जा नहीं की। ये 1988 से जमीन भी है, आज 2012 है, यहाँ मौजूद है। ये भी आपकी मैं इत्तला व्यक्त करूं। इधर से हमने मलीर के इब्तिदा की थी, और 1993 में भी सियासत की थी, तो यही हमने एक पहला जलसा अपना किया था। तो मैं कहता हूं कि हम आपका कर्ज उतार के थक जाए, बेशक थक जाए, लेकिन हमारा फर्ज है कि हमने आपके साथ रहना है, आपसे मिलना है। अब एक बहुत बड़ी माजरत भी है हमारी जानिब से कि राब्तों का फुकदान हुआ। हम आपसे दूर हो गए, आप हमसे दूर हो गए। और आप याद कीजिए, मौलाना हजरत अली साहब, मौलाना इकबाल साहब, अल्लामा मौलाना अकरम सईदी साहब, कारी अब्दुल सत्तार साहब, मौलाना अब्दुल सत्तार साहब, और दीगर मोअज़्ज़िज़ीन, अलीउर रहमान साहब, तमाम भाई, वज़ीर लाले साहब, तमाम मौजूद हैं कि हमने कभी नफरत नहीं बेची, हमने कभी लसानियत नहीं बेची, हमने कभी मजहबी मुनाफरत नहीं बेची, हमने कभी लाशों की सियासत नहीं की, हमने अपने साथियों को जेल नहीं भिजवाया, ना किसी को मारने का कहा, ना ये इजाजत दी कि कोई हमारे साथियों पर बंदूक उठाया, उन्हें मारे, उन्हें उनका खून बहे। हमने हमेशा मोहब्बत की सियासत की। आज यह पिंडाल मोहब्बत का पैगाम लेके निकलेगा। हम कहेंगे कि इस शहर में जो लोग बसते हैं, इस सूबे में जो बसते हैं, अगर इस शहर में रहना है, शहर से मोहब्बत करो, सूबे में रहना है, सूबे से मोहब्बत करो, सिंध में रहना है, सिंध से मोहब्बत करो, और अगर पाकिस्तान में रहना है तो पाकिस्तान से मोहब्बत करो। इसके बगैर गुजारा नहीं है।
ये सीन नहीं होते हैं जिन लोगों के जो आके यहाँ सियासत करने लगते हैं। हमने भी सियासत की अल्लाह ताला के करम से, छोटे लेवल से की है, वर्कर लोग हैं, लेकिन शनाख्त अल्लाह ताला ने आपकी वजह से पूरे मुल्क में दी है। हमने कभी किसी को गाली नहीं दी, हमने कभी वर्कर को नहीं कहा कि बस जला दो, केस बन गया, आधे को छुड़वा दिया, आधे के पैसे ले लिए। जब बगैर नफरत के भी सियासत हो सकती है, तो जिस अंदाज में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध से इस्लाम को फैलाया था और आगे तक लेके गया था, इंशाअल्लाह इस शहर का अमन, इस सूबे का अमन मनीर से एक मुहिम चलाएंगे, आप लोगों की सरकर्दगी में चलाएंगे, आपकी मदद से चलाएंगे, पूरे शहर में, पूरे सूबे में इंशाअल्लाह अमन कायम करेंगे, मोहब्बत फैलाएंगे, इस मुहिम को शुरू करेंगे। इसमें मैं आपसे पूछूंगा, अगर आप लोग दिल में आपके थोड़ी, और ये ना सोचिए कि हमारा यहाँ तो जी इतने लोग मर गए हैं, इस शहर में तो 12 मई का वाकया हो गया है, इस शहर में तो 16 मई का वाकया हो गया है, इस शहर में तो बड़े बड़े वाकयात हो गए, हमारा क्या किरदार? ऐसी बात नहीं है। आप सिर्फ मेरा साथ देने का ऐलान करें। मैं इलेक्शन कोई नहीं है, ना इस वक्त इलेक्शन की सियासत है, ना इलेक्शन की बात है, मुझे आपसे वोट भी नहीं मांगना है कोई। मैं कह रहा हूं आपकी जो पार्टी है, आपका जो निजाम है, जो ताल्लुक है, उसमें रहिए, लेकिन इस शहर से, अपनी मसाजिद से, अपने मेंबर से, अपने स्कूल से इस नफरत के खिलाफ आवाज उठाइए, इस इंसानियत की नफरत के खिलाफ आवाज उठाइए, इसलिए कि हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा, हमें बर्दाश्त का मादा पैदा करना पड़ेगा, एक दूसरे को तस्लीम करना पड़ेगा। जब तक हम तस्लीम नहीं करेंगे, यही खून बहता रहेगा। दूसरी तरफ आता हूं, ये सारे वाकया जो उन्होंने कहा, ये पख्तून का जो बेटा है उसने हमें तंग किया हुआ है, अमेरिका। मौलाना हजरत अली ने कहा कि इनका बेटा जिसने हमें तंग किया हुआ है, वही इस महाजिर सूबे तहरीक के पीछे है, वही सिंध लिबरेशन आर्मी के पीछे है, वही बलोच लिबरेशन आर्मी के पीछे है, और वही ये बम धमाके कराता है जिसमें इन्होंने हमारे रहनुमाए किराम को, हमारे मौजूदीन को, हमारे मजहबी रहनुमाओं को मालूम करना चाहते हैं। हम समझते हैं सबके पीछे, पहले हम कहते थे हमारे पड़ोसी का हाथ है, पड़ोसी तो है, उसने कभी माफ नहीं करना हमें, लेकिन आप वो नाम ने हाथ दो। और ये मैं मौलाना साहब में डरता नहीं हूं, ये बात है मीडिया के सामने कह रहा हूं, ऑन एयर कह रहा हूं सारी बात, कि हमें समझना पड़ेगा उस साजिश को। ये इलाका गैर से, फाटा से निकल के, केटी से निकल के सिंध में भी आ गई है, इन्होंने शक्ल तब्दील कर ली है, एजेंट उनकी हर जगह मौजूद है। अब ये चाहते हैं कि गली गली खाना जंगी हो, दाल चौरंगी पे लड़ाई हो, कायदाबाद में लड़ाई हो, मेमनगोट में लड़ाई हो, सदर में लड़ाई हो, लियारी में लड़ाई हो, और बनीर में भी आप देखो वॉर शुरू होने लगी है। तो हम तहिया करके उठेंगे कि हम किसी वॉर का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम किसी को मनीर से बदअमनी करने नहीं देंगे, और यहाँ से जो अमन शुरू करेंगे पूरे सिंध में लेके जाएंगे, हर शहर में लेके जाएंगे। इसमें मुझे आपकी मदद चाहिए होगी, आप लोग मेरी मदद करते हैं इसमें मुझे आपकी मदद चाहिए होगी, और कोई सियासी एजेंडा मेरा इसमें नहीं है। अब एक कौन बात है इस जिले के लिए, हम जब आए तो हमने देखा बहुत बुरा हाल था। हमने अपना इक़्तिदार जितना भी था, छोटा था मोटा था, एक एमपीए के था, आपके हवाले कर दिया, कमेटियां बना दी, जिम्मेदारियां दे दी, और आपने देखा कि फिर हमने डेवलपमेंट के काम भी कराए, आप लोगों की मदद से कराए, लाला ज़ीरो की मदद से कराए, हाजी नजर खान की मदद से कराए, तमाम मौजूदीन मौजूद है यहाँ, हाजी डॉक्टर ब्रोई की मदद से कराए, हसदार बिक्की की मदद से कराए, सब लोग मौजूद हैं। हमने डेवलपमेंट के काम कराए, हमने गोठों का पानी दिलवाया, गुलशन हदीद की चुंगी का मामला था वो हमने खत्म करवाया, अल्लाह ताला की मदद से, अल्लाह ताला की एक हमें मदद हासिल थी, एक करम था उसका कि हमने काम कराते गए। हमने जीरो का जो एक लानत थी गुलशन हदीद में, हमने वो खत्म कराई। हमने डिस्पेंसरियां बनवाई, जहां एक शिफ्ट नहीं चलती थी, दुम्बा गोट पे, दरसानो चन्नों में, बिनका सिंह के इलाकों में डिस्पेंसरियां चलवाई, जहां डॉक्टर नहीं बैठते थे डॉक्टर्स को बिठवाया, स्कूल चलवाए, और काफी हद तक हमने शक्ल तब्दील। पुलिस गर्दी नहीं थी, रेती बजरी नहीं चलती थी, पुलिस कोई किसी को जबरदस्ती उठा के पैसे नहीं ले सकता था। बताए आप लोग जाते थे, कार्ड दिखाते थे, जानते थे कि बंदा हाथ पकड़ के ले जाओ, कान से उठा के बंदे को बाहर कर दिया करते थे, कोई भत्ताखोरी नहीं थी। उसके बाद हल्के टूट गए, शायद कुछ लोगों के दिल भी टूट गए, हम भी दूर हो गए, आप भी दूर हो गए, और आज क्या हशर है, इस 10-12 साल में क्या हशर बना है कि जब मैं निकला, मुझे जब खेलों की वजारत मिली तो मैं फिर फील्ड में गया,
रिलीफ की वजारत मिली तो आप देखते होंगे कि आपके मलीर के इस बेटे ने हक अदा किया है मलीर का कि मैं एक एक जगह पर जहां मुतासरीन थे मैं उनके पास गया हूं, इमदाद दी है, मैंने अपना फर्ज अदा किया है। जब मुड़कर अपने आता हूं मैंने देखा कि मेरे घर को आग लगी हुई है, मलीर जल रहा है, डिस्पेंसरियां बंद पड़ी हैं, स्कूल वीरान है, सड़कें टूटी है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, पुलिस गर्दी है, बजरी चल रही है, एमडीए के नाम पे कब्जे हो चुके हैं। मुड़कर देखा तो मेरा घर तो आग में जल रहा था। आज आपकी मदद से इस मलीर पे भी, मलीर सुधारो नाम की बात नहीं कर रहा, इनको सुधारने के लिए एक एक डंडा आपके हाथ में भी दूंगा। इन तमाम लोगों को डंडे से सुधारेंगे, डॉक्टरों को, टीचरों को, पुलिस वालों को, एनडीए वालों को, इनको आप हमारे साथ हो। हम देखेंगे कैसे डिस्पेंसरी खाली होती है, कैसे स्कूल में टीचर नहीं आता, कौन स्कूल में उतार बनाता है, कैसे ठेकेदार को जाली बिल बना दिए जाते हैं, कैसे रोडों के ऊपर अस्तरकारी नहीं होती। इंशाल्लाह इसके ऊपर, लेकिन अली मादिल नहीं, मादिल कुछ नहीं कर सकते। हम तो वो कारतूस है जिसकी अपनी पिस्तौल में डाल के चलाए, क्लाशनकोफ में डाल के चलाए, बंदूक में डाल के चलाए। आपने अगर गुलेल शेफ चलाए तो सर क्या होगा? आप लोग वजन दे मुझे ताकि मैं आगे रिजल्ट दे सकूं उसके अंदर आके आपको। तो इसलिए आज आप लोगों को यहां जहमत देने का यही मकसद था कि आप लोगों की मेहरबानी की वजह से यहां पहुंचा हूं। अब मैं चाहता हूं आप मुझसे जो मेरी हैसियत है थोड़ी बहुत है, आप अब मुझसे कोई काम लीजिए, मैं आपके लिए हाजिर हूं। मेरा कोई ना सियासी एजेंडा है, ना मैंने कोई पार्टी का नारा इधर या लगवाया है। बहुत सारे मुस्लिम लीग मेरे मौजूद हैं यहाँ, मैं भी बात कर रहा हूं। मुझे बताइए, काम का होना ना होना ये किस्मत की बात है, कोशिश में कमी नहीं होगी। इंशाल्लाह कोशिश आपके साथ करेंगे, आपके मसाइल के लिए, छोटे छोटे मसले के लिए भी कोशिश इंशाल्लाह पूरी करेंगे। और इंशाल्लाह आप सबको इकट्ठा किया है, देखें तो सही, यही मोहब्बत है, यही हमारे एक स्टेज का नाम है कि हर कौम, हर जबान, हर इलाके के लोग यहाँ मौजूद हैं, किस मोहब्बत से रह रहे हैं। चंद छोटी बातें थी। इसके बाद हमारे कार्ड सबको मिले होंगे, उस पर मेरे दफ्तर के नंबर दर्ज है, मोबाइल भी है। मोबाइल की एक मिसाल आपको दूं कि मैं इस वक्त 2 घंटे से यहाँ मौजूद हूँ, मेरी जेबों में मोबाइल नहीं है, मेरे हाथ में भी नहीं है, और मेरे सामने ही मोबाइल नहीं उठाया होगा। तो जब तकरीबात में अगर मैं उठाऊं तो लोग कहेंगे देखो जी हमें बुला के खुद मोबाइल में बातें कर रहा है। मोबाइल कभी उठता है कभी नहीं उठता है, उस पर वो ना करें। दफातर का नंबर मौजूद है, मोबाइल पे मैसेज छोड़े, कॉल आएगी बाद में आ जाएगी, लेकिन आपका जो हुक्म है आज आप पर मुझे, मैं आपके लिए हाजिर हूं, आपके सामने अपने आप को पेश कर रहा हूं। जो हुक्म है, जो काम है, आप लोग छोटे से छोटा काम, बड़े से बड़े काम लेके आइए। इंशाल्लाह उस पर अपनी मेहनत करूंगा, कोशिश करूंगा और उसको हल कराने की कोशिश करूंगा। इंशाल्लाह हमने आज से, मीडिया के साथियों को कह रहा हूं, हमने आज से इस सूबे में नफरत के खात्मे के लिए, लिसानियत के खात्मे के लिए हम एक मुहिम का आगाज कर रहे हैं और इस इंसानियत के खिलाफ एक जंग का आगाज कर रहे हैं। और इंशाल्लाह मलीर में, खास तौर पे मलीर जो लावारिस हो गया है, मलीर का बेटा उसकी वारसी के लिए आ गया है, आप निशान नहीं करें, हम इंशाल्लाह मलीर की वारसी करेंगे। मलीर वासियों की वारसी करना से तवा हुक्म करो, कोट लावारिस थी आइन, तवा जो नुमाइंदा बची है गैर मालकी न पियो करे, असा आयूं, असा हाजिर आयूं इंशाल्लाह। तवा मीडिया में रिपोर्ट करो, तवा असा के बुधाओ, इंशाल्लाह पहुंचे कोन हुंदा से असा साबित कयो। मिट्टी हुजे, उमरकोट हुजे, घोटकी हुजे, सांगड़ हुजे, उते भी को परेशान हो तो तव्हांजो भाउ ते हुआ होॾे वञी सघे थो त पंहिंजे घर में थोरो ईंदो। अॻ में जेको ग़लति फहमियूं हुयूं, असां तव्हांखे कोन सुञातो, तव्हां असांखे कोन सुञातो, हाणे तव्हां मूंखे पंहिंजो पाण में सम्झो। इंशाल्लाह मीडिया जी मदद सां उहे सिंध जी, मलीर जी, कराची जंग में रहंदासीं। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये अलीम भाई इस वक्त लाइन पे हैं हरम शरीफ से। दावत दी गई और वो मोहब्बत से आए हैं, सबको मैं अस्सलाम वालेकुम कह रहा हूँ। और मैं सबसे ये दरख्वास्त करूंगा कि अपने इलाके को देखें और मुल्क को देखें। अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग जो शुरू में साथ रहे और हम भी साथ थे, वो सब वही लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान से भी प्यार किया और जिन्होंने इलाके से भी प्यार किया। और आज भी हमारी सोच में हो रही है और हम समझते हैं आपकी सोच में हो रही है।
करके अभी नई माजिल ने मेरी तरफ से जो गुफ्तगू की, मैंने उन्हें खुद यहाँ से वो अपनी गुफ्तगू भेजी थी, तो मैं आ नहीं सकता था। इस वक्त मैं मक्का शरीफ में मौजूद हूँ। मैं आपसे ये दरख्वास्त करूंगा कि इन चीजों आपका क्या नुकसान किस बात से हुआ, तो शुक्रिया करूंगा, लेकिन उससे पहले छोटी सी बस बात का नुकसान किस बात से हुआ। बड़ा अच्छा वक्त था, बड़ा अच्छा दौर था, अगर आप सब जुड़े रहते, हमसे भी जुड़े रहते, लेकिन क्या हुआ आपस के इख्तलाफात कि कौन किसको ज्यादा फायदा पहुंच गया, कौन किसको कम फायदा पहुंचा, और उसके बाद सूरत हाल ये बनी है, कोई कहीं है कोई कहीं है, हर जगह हर आदमी अपनी जगह बनाने की कोशिशों में मसरूफ है कहीं न कहीं। तो मैं अर्ज करूंगा कि आपस में इकट्ठे हों, एक दूसरे को भाइयों की तरह, घर के खानदान की तरह बर्दाश्त करें, और वो लहर जो मलीर में फैली हुई है, जिसका कि पाकिस्तान से भी ताल्लुक नहीं है, सिंध से भी ताल्लुक नहीं है, कराची से हर एक आदमी अपने मकासद के लिए जो भी एक छोटा मोटा लीडर आता है, कहीं से भी आता है, उसको 5 10 आदमी मिल जाते हैं और वो मलीर का उसको तबाह करने में कामयाब हो जाता है। और मैं ये कहूंगा कि आप सब जो वाकई यहाँ के रहने वाले हैं, ये तमाम लोग, मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि आज आप सब बुलाए हैं, आप यहाँ मौजूद हैं। इंशाल्लाह कुछ अर्से बाद आपके पास हाजिरी भी लगानी है, और मैं समझता हूँ कि हमारे और आपके जज्बे में कोई फर्क नहीं है, एक ही जज्बा है, बस थोड़ा सा गलतियां हो जाती हैं, और गलतियां इस किस्म की हो जाती हैं जैसे जंगे रोज में भी मुसलमानों से गलती हुई थी, लेकिन किसी के जज्बे में कोई कमी नहीं थी। तो ये हमें दोबारा गौर करते हुए कि हमसे किससे क्या गलतियां हुई, और मैं समझता हूँ हम कोशिश करें कि इकट्ठे जद्दोजहद करके अपने इज्जत भी बढ़ाएं, और पाकिस्तानियत को भी और मलीर के मफादात को भी मद्देनजर रखते हुए जद्दोजहद को जारी करें। मैं आपका सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ, और अल्लाह ताला से मुल्क के लिए भी दुआ मांगे, और यहाँ भी मैं मांग रहा हूँ दुआ। इंशाअल्लाह ताला ये मुल्क दायम और दायम रहेगा, और इसमें हमारा एक अच्छा किरदार इंशाअल्लाह मौजूद रहेगा, और वो लोग जो लोगों को ज़बान की बुनियाद पे, जो लोगों को कल्चर की बुनियाद पे बांटना चाहते हैं, इंशाअल्लाह ताला नाकाम होंगे। हर एक आदमी अपने कल्चर की अच्छाइयाँ लेके, अपने ज़बान की खूबसूरती लेके, अपने जज्बों की सच्चाइयाँ लेके इंशाअल्लाह ताला बेहतरी की तरफ, इज्तिमाइयत की तरफ गामज़न होगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान। आपके पुराने में हम खिदमत कर रहे हैं, इंशाअल्लाह आइंदा भी जो खिदमत होगी, जो हमारी हैसियत तौफीक अल्लाह ताला ने दी होगी, इंशाअल्लाह आपके सामने हाजिर रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी।